जी, तो जनाब घर वालों ने खाया है और जायका बिल्कुल वही बता रहे हैं जो कराची के कड़क सोन हलवे का होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड आईडी चैनल की तरफ से मेरे प्यारे प्यारे साथियों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा प्यार और अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, सबको मेरी ढेर सारी दुआएं। तो आज मैं आप सबके साथ शुरू कर रही हूँ आप रेसिपी सोन हलवे की, कड़क सोन हलवे की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ले लें, मैं ले रही हूँ इसके लिए ये सांचा। आपकी मर्जी है, आपके पास घर में स्टील की कटोरी है, कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ इस तरह गुलाई में, या आपकी मर्जी, आप जो भी शेप देना चाहे आप इसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कर लेंगे ग्रीस। इसके अंदर मैं ऑयल लगा लूंगी। अच्छी तरह से इसके अंदर चारों साइडों पे ऑयल लगाना है, ताकि जब हम हलवे को हम बाहर निकालें तो वो आराम से आसानी से बाहर आ जाए, इस तरह से। इसके अलावा मैं इसके अंदर भी लगा रही हूँ, ज़रा बड़े साइज़ का बनाने के लिए। ये हलवा मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। हमारे अबू इसको कराची से मंगाते होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और छुपा के इसको अम्मी ने रख देना, ताकि एक ही दफ़ा हम लोग खा ना जाए। लेकिन मैं ढूंढ ढूंढ के सारे का सारा ख़त्म कर देती होती थी, मुझे बहुत पसंद था। अच्छा जी, ये इनको मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, अच्छी तरह से मैंने ऑयल इनके अंदर लगा दिया। ये काम हलवा बनाने से पहले करने हैं, क्योंकि जब हलवा बन जाता है तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है जल्दी जल्दी ये करें। जब तक ये करेंगे वो उसके अंदर ही सेट हो जाएगा आपका, वो जिस खाने के अंदर आपने उसको किया होगा उसके अंदर ही वो जम जाएगा। तो फिर बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो अब हम इसके अंदर लगा लेंगे कुछ मेवा जार, इस तरह से। कुछ काजू हैं, ये है पिस्ता है, और बादाम है। इसी तरह मैं इस सब के अंदर सेट कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अच्छा जी, यहाँ ये मैंने सारे पिस्ते बादाम इसके अंदर डाल दिए हैं, पिस्ता बादाम और काजू। आपकी मर्जी है, आप जो डालना चाहे, जो मेवा या जो भी आपको पसंद है वो आप इसके अंदर डाल लें। किसी तरीके से भी डाल लें, बादाम काट के डाल लें, बादाम पूरे पूरे डाल लें, या कुछ भी ना डालें, ये मर्जी पे मुनहसर है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 5 चम्मच भर के मैदे के। अगर आपके पास अंगूरी आटा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बल्कि वो बेस्ट होगा। लेकिन घर में अमूमन हर वक्त अंगूरी आटा नहीं होता, तो इसलिए मैदा तो हर घर में ही होता है, ये आसानी से मिल जाता है, तो आप मैदे की इसको बासानी बना सकती हैं। 5 चम्मच मैदे के बाद अब इसमें मैं डालूंगी 5 चम्मच खुश्क दूध। नीडो बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास नीडो नहीं है तो फिर कोई सा भी मिल्क पाउडर जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 चम्मच दूध भी ले लिया। अब मैं इसको छान लेती हूँ। छान मैं इसको इसलिए रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा आपस में। चलिए जी, इसको भी मैंने आपस में अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लिया। अब आगे करते हैं, क्या करना है। हाँ, हमें लेना है एक अदद पैन। यहाँ इसमें मैंने डाला है देसी घी। याद रहे कि इसमें देसी घी ही इस्तेमाल करना है, ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है। या आप अगर आपके पास नहीं है तो आप डालडा इस्तेमाल कर लें, लेकिन घी इसमें इस्तेमाल होगा। अब इसमें हमने डालनी है चीनी। आँच हमने बहुत आहिस्ता रखनी है,
इतनी कि जिस तरह मोमबत्ती की लो होती है। और इसको इसके अंदर मिक्स कर लेना है, हल्की ही आंच पे इसको मिक्स करते हुए पकाना है, ताकि एक तो ये जले ना, दूसरा जो है अगर ये जल जाएगी इसकी रंगत भी बहुत गहरी हो जाएगी और इसमें इसके जो है कड़वाहट आ जाएगी। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर रही हूँ घी के अंदर। चीनी अपना पानी भी छोड़ेगी। हो सकता है इसकी गुठलियाँ भी बने, बाज़ दफ़ा बनती हैं, बाज़ दफ़ा नहीं बनती, लेकिन हमने इसको बड़े प्यार से आहिस्ता आहिस्ता से इसको जो है वो मिक्स करना है और इसको पिघलाना है। मुझे नहीं पता कि इस हलवे का असल नाम क्या है, मेरे ख्याल से सोन हलवा ही कहा जाता है। तो जिस तरह मुल्तान का है हलवा, तो उसको मेरे ख्याल से शाही हलवा भी कहते हैं, शाही सोन हलवा भी, और हाफिज का मुल्तानी सोन हलवा। तो इसका नाम मुझे नहीं पता है, शायद इसको कड़क सोन हलवा कहा जाए, हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये थोड़ा कड़क होता है तो इस वजह से इसको कड़क ही कहना मुनासिब है। ये तकरीबन हो चुका है। बस इसकी ये जो गुठलियाँ अंदर बनी हैं उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही हूँ, इस तरह से दबा दबा के। जैसे ही वो ख़त्म होती हैं इसके अंदर मैं फिर वो मैदा और दूध को जो मैंने मिक्स करके रखा है वो इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ी सी गुठलियाँ बस इसकी रह गई हैं। हल्की आंच पे मैंने इसको जो है वो बनाया है। घी इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और डाला था, क्योंकि इसमें घी ज़रा ज़्यादा पड़ता है, थोड़े घी में वो नहीं हो रहा था। यहाँ इसका कलर भी बड़ा प्यारा सा आ गया है और सारी गुठलियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर ये दूध और मैदा जो मैंने मिक्स किया था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको जल्दी जल्दी, बस चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, चूल्हे से इसको मैं पीछे करके इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये बड़ी जल्दी से सेट हो जाता है, इसलिए इसको बड़ी जल्दी जल्दी अब जो भी काम करना है इसका करना है। एक तो इसको मिक्स करना है, दूसरा जो है जब इसको सांचों में डालना है तो बस इसी हालत में इसको जो है वो गरम गरम ही, क्योंकि ये बड़ी जल्दी ठंडा होके तो वो जुड़ने लग जाता है। तो मैं बस जल्दी जल्दी से अब इसको कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, इसको मिक्स कर लूँ। ये इतना तेज गर्म होता है कि अगर आप सोचें कि मैदा तो कच्चा रह गया होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इतना तेज इसका ये ऑयल और नीचे वो चीनी का होता है कि उसी के अंदर वो पक जाता है। इसको यहाँ पे मिक्स करने का काम जो है वो आपने बहुत तेजी से करना है, क्योंकि इसकी मैदे की और दूध की आप देखें कि गुठलियाँ सी बनी हैं और मैंने इसको मिक्स करना है। अगर आपको ये काम करते करते ठंडा हो जाए तो आप इसको दोबारा से गर्म कर सकती हैं, हल्का सा ऊपर रख के, लेकिन कोशिश करें कि इस गरम गरम में ही आप ये सारा काम कर लें। यहाँ ये मिक्स हो गया और मेरी कोशिश है कि मैं फटाफट इसको जो है इसमें डालूं, वरना ये खाने में ही सेट होने लग जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच स्टील के लिए, दोनों को मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया। अब मैं इसके अंदर डाल के तो इसको जो है दूसरे चम्मच से अच्छी तरह से सेट करूंगी, इस तरह जिसको मैंने, अगर चम्मच को ऑयल लगा होगा तो वो जल्दी सेट हो जाएगा, अगर नहीं लगा होगा तो वो इसके साथ चिपकेगा। तो मैं जो है इस तरह से मैंने इसके अंदर को फैला दिया। तो मैं जल्दी जल्दी इसको सारे उनमें सांचों में डाल लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। इस तरह से आपने इसको फैला लेना। यहाँ मैंने इस तरह डाल के सांचों में रख दिया तकरीबन 10 मिनट अंदाजन। मेरे ख्याल से ये इसके बाद ये तैयार हो जाएगा और मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। एक इसमें मैंने सादा बनाया, बच गया था, तो उसके अंदर मैं जल्दी जल्दी में पिस्ते बादाम वगैरह कुछ नहीं डाल सकी। दूसरी बात ये है कि आप इसको हल्का कुछ कलर थोड़ा हल्का रखें, क्योंकि फ्राई पैन इतना गर्म था कि मैं जब उसको मिक्स कर रही थी और फिर उसके बाद मैं सांचों में डालने लगी हूँ तो उसका कलर काफ़ी डार्क हो गया डालते डालते ही। तो इसलिए आप जब इसको इसमें मैदा और वो दूध मिक्स करें चीनी के अंदर, तो कोशिश करें कि ज़्यादा डार्क कलर ना हो, थोड़ा कम ही हो, वो कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए अब मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। और अगर आपको लगे कि ये निकलने में मुश्किल है तो आप इस तरह की बारीक नोक वाली किसी भी छुरी से
एक साइड पे रख, इसको इस तरह दबाएंगे तो आराम से ये सारा ही निकल आएगा। इस तरह से एक साइड से बस इसको दबाना है, ये देखें पूरा इस तरह आ जाता है। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा और खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। तो मैं सारा निकाल के आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से ये जो बड़ा मैंने इसके अंदर जो किए थे ज़रा बड़े साइज़ के, वो ये है। तो ये है हमारा बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाला कड़क सोन हलवा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।